ग़ज़वा तबूक का मौका है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के से अपील कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, बड़ा तवील सफर तय करके जाना है, बहुत खतरनाक दुश्मन से लड़ाई करनी है, हमारे पास सामान की कमी, हमारे पास सवारी की कमी है। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह के दीन को तुम्हारे ताउन की जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। आ जाओ, तुमसे जो भी हो सके तुम अल्लाह की राह में ताउन करो। अब सहाबा में पैसे वाले लोग भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, लोअर क्लास लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और जो भी उनसे बन पड़ता है वो ला करके रख देते हैं। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक, ये दोनों भी आपस में नेकी के मामले में बड़ा कंपटीशन करते थे। वो हमारी तरह नहीं थे। हमारा कंपटीशन तो मकान बनाने में होता है। पड़ोसी का मकान 3 मंजिल का बन गया, मेरा 2 मंजिल का क्यों, मेरा भी उसके बराबर होना चाहिए। मेरा पड़ोसी करोड़पति बन गया, मैं लखपति कैसे, मैं भी करोड़पति बन के दिखाऊंगा। सहाबा के दरमियान में यह कंपटीशन नहीं होता था। सहाबा के दरमियान में यह कंपटीशन होता था, वो तहज्जुद पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता। उसने अल्लाह की राह में इतनी कुर्बानी दी, इतना पैसा दिया, इतना माल दिया, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं। सहाबा इसमें कंपटीशन करते थे। जब नबी ने यह अपील की, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आए। उन्होंने अपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा किया। सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आधा माल उन्होंने पैक किया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास ला करके आपके कदमों में रख दिया। प्यारे नबी ने पूछा, माँ अब कई तले अहलिक, ऐ उमर ये बताओ कि घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो। या रसूल अल्लाह फिक्र मत कीजिए, आधा लाया हूं, आधा छोड़ के आया। हजरत उमर कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, अबू बकर नेकी के मामले में हमेशा पहले नंबर पे रहते हैं, आज मैं पहले नंबर पे हूं, आज मैं आधा माल लेकर के आ गया, अबू बकर मुझसे तो आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर भी आए। उन्होंने भी अपना जो माल वो लाए थे अल्लाह के रसूल के कदमों में रख दिया। नबी अकरम ने उनसे भी वही सवाल किया, माँ अब कई तले अहलिक, ऐ अबू बकर ये बताओ कि घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। अबू बकर क्या जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरी जरूरत है, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर वालों को अल्लाह के सहारे छोड़ दिया है, मैं घर में झाड़ू लगा करके आया हूं, मैं सारा माल लेकर के आया हूं, घर में एक फूटी कोड़ी मैं छोड़ के नहीं आया हूं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला उनकी आंखों में आंसू आ जाते, कहते वल्लाहि ला उसाबिकुका, ऐ अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। एक सहाबी आए, उन्होंने एक मुट्ठी जौ ला करके अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। या रसूलल्लाह, गरीब हूं, मजदूर हूं, बस मेरी मजदूरी है आज की, ये मैं आपके पास लाया हूं, इसे मेरा ताउन समझ के कबूल करिए। मुनाफिकीन बैठे, मजाक उड़ाया। देखो इन हजरत का, देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने आए हैं, इतना बड़ा मिशन है, इतने बड़े वसाइल की जरूरत है, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, इसके एक मुट्ठी जौ को मत देखो, इसके दिल के जज्बे को देखो। वल्लाही लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे इन गरीब सहाबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी जौ दिया है, तुम उस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह दिल देखता है मेरे भाई, अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी देखता है। हमारे यहां हमारे दरवाजे पे कोई गरीब आ जाए, कोई कपड़े के हिसाब से कम हैसियत वाला आदमी आ जाए, हम तो कपड़े और इंसान के स्टेटस और इंसान के जाहिर को देख करके उससे ट्रीट करते हैं ना। अगर देख करके लगा नहीं बड़ा आदमी है, हैसियत वाला आदमी है,
तो हम उसको कुर्सी पर बिठाते, उसकी इज्जत करते, छोटा आदमी है, उसको उसी हिसाब से हम ट्रीट करते। लेकिन अल्लाह के यहाँ कपड़े से हैसियत नहीं पहचानी जाती, अल्लाह के यहाँ चेहरे से हैसियत नहीं, अल्लाह के यहाँ तकवा देखा जाता, अल्लाह के यहाँ दिल देखा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रुब्बा अशासा मदफूइम बिल अबवाब, अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे फटे हाल हैं, बाल उनके बिखरे हुए, कपड़े उनके मैले कुचैले, मदफूइम बिल अबवाब, वो लोगों के दरवाजों पर धक्के दे के भगा दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह की नजर में उनकी इतनी वैल्यू है, इतना मकाम है, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा करके कोई बात कह दें तो अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरा करता है, अल्लाह उनकी बात को खाली नहीं करता। अल्लाह के यहां दिल देखा जाता है। गज़वे तबूक का मौका है, कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं मगर आपके साथ इस गज़वे में जाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी कहते नहीं, मैं तुमको नहीं लेके जा सकता, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तुम चलना चाहते हो सवारी का इंतजाम करो, मैं लेके चलूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सवारी नहीं है, मैं माजरत चाहता हूं, मैं नहीं लेके चल सकता। वो सहाबा गरीब हैं, कमजोर हैं, सवारी का इंतजाम नहीं है। नबी ने जवाब दे दिया सवारी नहीं तो साथ में चल नहीं सकते। अब वो सहाबी पलट जाते हैं, जब पलटते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके आंसू को नबी ने नहीं देखा, वो नबी के सामने नहीं रोए, पलट गए तब रोए कि मेरे आंसुओं को नबी न देखे, नबी ने नहीं देखा, अल्लाह ने देखा। अल्लाह ने कुरान में उन आंसुओं का जिक्र किया, वला अलल्लज़ीना इदा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। ऐ मेरे नबी, आप उन सहाबा को जरा देखिए जो आपके पास आकर के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अय अल्लाह के नबी हमको भी साथ में लेके चलिए। और जब आप ये कहते हैं हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ, तो आपके वो सहाबा पलट जाते हैं। और जब पलटते हैं व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो ज़ारो कतार रोते रहते हैं, हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, उन्हें गम है इस बात का, उन्हें सदमा है इस बात का, वो अल्लाह की राह में इस लायक भी नहीं है कि सवारी का इंतजाम करके अल्लाह की राह में इस गज़वे में शामिल हो जाए, गज़वे तबूक में शामिल हो जाए। ये नबी के सहाबा थे मेरे भाई, इनके दिल साफ थे, और हमारे और आपके दिल अल्लाह माफ करे बड़े कठोर हो चुके हैं मेरे भाई।